अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू ऑल? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था जहांगीर अचीवमेंट्स एंड नूरजहां के बारे में। मुझे कोई स्टूडेंट, हाँ जी, अरीफा फिरदौस, मुझे बताएं जहांगीर की अचीवमेंट्स के एनी टू पॉइंट्स रिलेटेड टू पेंटिंग। अरीफा, जी टीचर। पेंटिंग से रिलेटेड जहांगीर ने की अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। पेंटिंग में उसको पेंटिंग का आर्किटेक्चर से ज्यादा शौक था। और उसने पेंटिंग की जो फेसेस, ड्रेस और बैकग्राउंड्स को ज्यादा पॉइंटेड करते थे। ठीक है। हफ्सा, हफ्सा अहमद, माइक अनम्यूट करें। हफ्सा। ओके। हफ्सा, मैंने आपकी एब्सेंट मार्क कर देनी है अगर आपने माइक अनम्यूट ना किया हो। सारिया, सारिया। हिब्बा, हिब्बातुल गालिब। सब सो रहे हैं। फरीदा अनीस, अनम्यूट करें। जी टीचर। नूर जहां के बैकग्राउंड के बारे में बताएं। उसका रियल नेम क्या नेम था और उसका नूरजहां उसको का कौन से टाइटल से नवाजा गया था? नूरजहां का जो रियल नेम था वो मेहरुनिसा था। ठीक है। और जो इसको आई थिंक नूर महल के टाइटल से कहा गया था। और फिर ठीक है। बाद में उसको उसने जो था वो अपना टाइटल जो बदल के नूरजहां कर लिया था। ठीक और है। इसकी फैमिली जो थी वो कहाँ से ईरान बिलोंग से कर? आई थी। ठीक है। ईरान से। ओके, फादर का क्या नेम था? इसके फादर का नेम कोई इसके फादर का क्या नेम था। याद नहीं किया? अ, फिरोजा, जी याद फिरोजा। किया था ये नहीं। चलें ठीक है, अनम्यूट कर दें। फिरोजा, फिरोजा अनम्यूट कर दें आप। फिरोजा, फिरोजा भी नहीं प्रेजेंट। क्लास आप लोग ज्वाइन करके, और आप लोग मौजूद नहीं होते क्लास में। मुनीफा अनवर, अनम्यूट करें। जी टीचर। कल का लेक्चर आपने पढ़ा था? हाँ जी टीचर। ठीक है। मुझे जहांगीर की अचीवमेंट्स बताएं। अचीवमेंट में आपने मुझे उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है। मतलब वो जो आर्किटेक्चर के उसने वो किया हम्म। था। हम्म। वो आर्किटेक्चर का मतलब उसे कुछ ज्यादा शौक नहीं था। लेकिन फिर भी उसने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी। कौन उसने कौन सी? जो है एक मस्ती गेट के पीछे कोई था, एक मस्जिद थी शायद। हाँ जी, बेगम शाही ना। मस्जिद। कहाँ पे हाँ जी। मौजूद है? अ, लाहौर में थी वो। ठीक है, उसके अलावा? उसको नेचुरल सीनरीज का एक मतलब खास उसका एक वो था। और उसने गार्डन्स वगैरह बनाए थे। और एक वो था निशात बाग था। और एक एक और भी था, नसीम बाग था कश्मीर में। और अ, शाली शालीमार बाग। शालीमार बाग भी। ठीक है। ओके। हाँ। म्यूट कर दें अब। जोया नूर, अनम्यूट करें। जोया, जोया मुझे आप बताएं, टैक्सेस के नेम बताएं जो इसने, टैक्सेस जो हैं वो एबॉलिश्ड किए थे, खत्म कर दिए थे इसने।
वो टैक्सेस के नेम बताएं। टोल टैक्स। अम, अम, नहीं पता। वाला जहांगीर का नेम बताएं, सेकंड नेम क्या था? जहांगीर का। हाँ जी। ये मुझे बस थोड़ा सा याद है, कुछ नहीं याद। क्या याद है बताएं। सिर्फ पिछले वाला याद है, रिवाइज नहीं किया था थोड़ा सा कुछ भी। कल आप सबने रिवाइज करके आना है। आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट होगा जितना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कल आप लोगों की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट है, तो कल आप लोग का रिटन टेस्ट होगा स्कूल में, ठीक है। ठीक है। किस ओके। चीज का टीचर? यही चैप्टर का जितना हमने पढ़ लिया अभी तक। शुरू से? टीचर, ये मुगल डायनेस्टी जो है यहाँ से शुरू होगा, इससे पीछे से? स्टार्ट से। ओके। मुस्लिम इन साउथ एशिया। दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली अच्छा जी। सल्तनत से। कर लेंगे। टीचर थोड़ा सा मुश्किल है। स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा टीचर चलो और भी मुगल्स का टेस्ट। कर लेते हैं। मुगल्स मुगल्स का कर ले, पेज नंबर 67 से लेके आ, आप लोग कर लें 77 तक, जहांगीर अचीवमेंट तक, ठीक है। जो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक, जिसको हमने कल डिस्कस किया था थोड़ा सा, आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ शाहजहां, ठीक है। ये वाला एक्सक्लूडेड है, ये आप लोग नहीं करिएगा टेस्ट में। पेज नंबर 78 तक, ठीक है। 78 तक ये जो जहांगीर की अचीवमेंट्स हैं वहां तक, 67 से लेके, ठीक है। कर लेंगे जी, ये वाला। इसमें जो आगे दो अचीवमेंट है, म्यूजिक वगैरह, वो नहीं करनी? वो भी इसमें शामिल ही होंगी, जहांगीर जी अचीवमेंट्स ठीक तक है। है, ठीक है। अब जी। अगर कल का जो टॉपिक था उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो वो पूछ सकता है। टीचर, इसके पेंटिंग्स में कितने पॉइंट्स करने हैं? हमने सिर्फ ये फर्स्ट वाला पॉइंट करना है कि जो बाद में भी है, लास्ट टू, वो करना है? वो वाले भी कर लें लास्ट। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है ना? इसमें ये जो जी। लास्ट पॉइंट है ना, जहांगीर ने स्पेशल जो इंटरेस्ट था उसको नेचुरल सीनरीज में, ठीक है। उसने कंस्ट्रक्शन की थी गार्डन्स वगैरह की। शालीमार बाग उसने कंस्ट्रक्ट किया, नसीम बाग इन कश्मीर, ये वाले पॉइंट भी आप लोग कर लें, ठीक है। अच्छा, कल हम डिस्कस कर रहे थे आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स ऑफ शाहजहां। इसको हमने डिस्कस किया था यहाँ तक, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ही eradicated non-Islamic sites and custom at his court. He introduced lunar calendar and made special arrangement for the celebration of court. अब इसने क्या किया था अपने टाइम पीरियड के अंदर, शाहजहां ने नॉन इस्लामिक जो कस्टम्स थे, जो इस्लाम से रिलेटेड नहीं थी, ठीक है, जो रस्मो रिवाज थे उस वक्त के, जो कस्टम्स थे उसको इसने खत्म कर दिया था, ठीक है, अपने टाइम पीरियड के अंदर। एंड ही इंट्रोड्यूस lunar calendar and made special arrangement for the celebration of Islamic festivals. A short description of architecture in Shahjahan era is given as under. और इसने ल्यूनर कैलेंडर जो है वो इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था अपने टाइम पीरियड के अंदर। और उसके अकॉर्डिंग जो भी सेरेमनीज वगैरह होती थी, जो सेलिब्रेशन होती थी इस्लामिक फेस्टिवल्स की, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मुनक्किद की जाती थी ल्यूनर कैलेंडर के। और जो भी जो है
शाहजहां की जो आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में भी बात हो रही है कि वो भी जो है उसके बारे में भी सारी जो है वो ल्यूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो काम करता था। ठीक है, वो सारी इसके अंदर जो है इस कैलेंडर के अंदर मेंशन करता था जो जो वो बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करता था उसका टाइम पीरियड। ठीक है, और जो इस्लामिक फेस्टिवल्स थे उनकी सेलिब्रेशन वो भी सारा इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो करता था, जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। एज ऑफ शाहजहां वॉज द कल्मिनेशन ऑफ मुगल स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। अगर इसकी बात की जाए शाहजहां की एज के बारे में, तो इसके टाइम पीरियड में जो मुगल का जो कल्चर था, जो आर्किटेक्चर था, जो बिल्डिंग्स उसने कंस्ट्रक्ट की, जो उसने जो है बिल्डिंग्स वगैरह बनाई डिफरेंट, उसके इसका जो टाइम था मुगल में सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट था। ठीक है, सबसे ज्यादा उरूज पे था इसका टाइम जो इसने कंस्ट्रक्शन की थी आर्किटेक्चर की। ठीक है, काफी फेमस बिल्डिंग्स इसने जो है वो कंस्ट्रक्ट की थी। इस उसमें सबसे पहले जो है ताजमहल की बात कर लेते हैं कि ताजमहल जो है इसने अपनी वाइफ के लिए, मुमताज महल के लिए, एट द बैंक ऑफ रिवर, यमुना रिवर के बैंक पे इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। यमुना रिवर जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है, और ये जो ताजमहल है ये भी इंडिया के अंदर ही मौजूद है। बैंक ऑफ द रिवर का मतलब है कि रिवर के जो साइड्स पे या एजिस पे, ठीक है, उसके किनारों पे उसने ये यमुना रिवर के ताजमहल जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, मुमताज महल उसकी वाइफ का नेम था। ठीक है, इंडिया के अंदर ये मौजूद है ताजमहल। ताजमहल इज अमंग द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, के जो सेवन वंडर्स हैं, ठीक है, उनमें से एक ये शुमार होता है। ठीक है, इट इज एंटायरली बिल्डिंग विद वाइट मार्बल स्टोन को यूज करके ये बिल्डिंग्स को उसने कंस्ट्रक्ट किया था ताजमहल को। देर इज एन एक्सटेंसिव एंड एक्विजाइट गार्डन अराउंड द टोम, और ये इसके इर्द गिर्द जो है, ताजमहल के इर्द गिर्द इसने जो काफी जो है बड़ा और खुला गार्डन जो है वो भी कंस्ट्रक्ट किया था। फिर रेड फोर्ट एंड जामिया मस्जिद वर आल्सो बिल्ड बाय शाहजहां। दिल्ली के अंदर इसने रेड फोर्ट और जामिया मस्जिद जो है ये भी बिल्ड की। ठीक है, और उसके अलावा रंग महल, दीवाने खास, दीवाने आम, ये भी इसने अपने फोर्ट के अंदर जो है वो बिल्ड किया था रेड मार्बल स्टोन को यूज करके। ठीक है, जो ताजमहल है उसके अंदर इसने व्हाइट मार्बल स्टोन को यूज किया था, और जो रेड फोर्ट इसने बनाया था उसको रेड मार्बल को उसके अंदर यूज किया था। ठीक है, दीवाने खास और दीवाने आम जो है वो बेसिकली इसने कंस्ट्रक्ट किए थे। दीवाने खास वो जगह थी जहाँ पे ये मशवरे करता था अपने जो काउंसल्स हैं, अपनी जो काउंसिल के लोगों के साथ। ठीक है, मशवरे वगैरह करता था। लेकिन दीवाने आम जो है वो इसने ऐसा एरिया था जो कि आम लोगों के लिए इसने बनाया था, मतलब अवाम जो है वहां पे आके अपील कर सकती थी इससे। ठीक है, अगर उनको कोई भी जो है उनका जो मैटर थे उनको सोल्व करता था ये दीवाने आम में। ठीक है, जो भी मामलात होते थे अवाम के उसको डिस्कस किया जाता था दीवाने आम में। ठीक है, और दीवाने खास जो था उसमें डिस्कशन ये करता था अपनी काउंसिल के साथ। ठीक है, मशवरे लेता था उनसे कि किस तरह से जो है वो रन किया जाए अपने दौरे हुकूमत को। ठीक है, जो अपना इसका टाइम पीरियड था उसको किस तरह से अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। ठीक है, किस तरह से अपना जो है वो उसने टाइम पीरियड के अंदर मैनेज करना है। ठीक है, तो वो सारी जो मैनेजमेंट के सिस्टम, मैनेजमेंट का जो काम था वो सारा दीवाने खास के अंदर जो है वो ये मशवरे लेता था अपने दरबार के अंदर जो इसके खास वजीर होते थे उनसे। ठीक है, और उसके अलावा शाहजहां आल्सो कंस्ट्रक्ट जामिया मस्जिद। दिल्ली के अंदर इसने जामिया मस्जिद जो है वो बिल्ड की थी। अब तीन चीजें इसने जो है वो बिल्ड की, एक ताजमहल, दूसरा रेड फोर्ट और जामिया मस्जिद। ठीक है, दिल्ली के अंदर ये मौजूद है जामिया मस्जिद और रेड फोर्ट, और ताजमहल भी इंडिया के अंदर ही मौजूद है यमुना रिवर के करीब। फिर शाहजहां ने शालीमार बाग जो है वो भी लाहौर के अंदर मौजूद है, ये भी इसने कंस्ट्रक्ट किया था। यहाँ पे इसकी पिक्चर होगी आई थिंक। ये ताजमहल की पिक्चर है। ठीक है, आगरा के अंदर मौजूद है। ये दिल्ली के अंदर जो है वो जामिया मस्जिद है। ये काफी बड़ी इसने मस्जिद कंस्ट्रक्ट की थी जहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में लोग आके जो है वो प्रे कर सकते थे। ठीक है,
फिर ये शाही फोर्ट लाहौर के अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये शालीमार गार्डन है, देखा है किसी ने लाहौर में ये शालीमार गार्डन? आवाज आ रही है मेरी आप सबको? ओके, नहीं देखा किसी ने। यस टीचर। नहीं नहीं देखा। देखा। नहीं देखा। देखा। देखा शायद। अच्छा चलें, ठीक है। उसके अलावा इसने क्या किया था, विच इज कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन था वर्ल्ड के अंदर, जो है इसने उसको इसकी खूबसूरती के लिए इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट प्लांट्स जो है यहाँ पे ग्रो किए थे, ठीक है। और इसको काफ़ी खूबसूरत बनाया था वर्ल्ड के अंदर, ये काफ़ी इसकी खूबसूरती की वजह से ये काफ़ी मशहूर था। फिर जहांगीर टॉम्ब विद 4 towers and 4 corners was also completed in लाहौर ड्यूरिंग द टाइम। और इसी टाइम पीरियड के अंदर, अपने टाइम पीरियड के अंदर इसने जो है वो जहांगीर का मकबरा भी जो है वो तमीर करवाया था, जिसके 4 टावर्स थे, ठीक है। जिसको मीनार कहते हैं, मीनारट्स, ठीक है। और उसके 4 कॉर्नर्स थे, जो इसने टॉम जो बिल्ड करवाया था जहांगीर का, लाहौर के अंदर वो भी मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा इसने क्या बिल्ड किया था, जहांगीर टॉम्ब के साथ साथ नूरजहां ब्रदर आसिफ जहाँ का भी जो है मकबरा मौजूद है। और उसके अलावा बल्ब शेप में उसका जो टॉम्ब होता है, ये जो ऊपर ये वाला चीज जो होती है ना, इसको कहते हैं क्या, ये जो है वो बल्ब शेप में था, इसने कंस्ट्रक्ट किया है, गुम्बद जिसे कहते हैं बेसिकली। फिर नूरजहां का जो है मकबरा, वो भी लाहौर के अंदर मौजूद है, वो भी इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड में काफी ज्यादा इसने कंस्ट्रक्शन की तरफ, इसने आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस रखी जाती है, ठीक है। बाकी जितने भी आए हैं मुगल्स, उनकी निस्बत इसने जो है वो काफी फोकस किया था आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा शीश महल बिल्ड करवाया था शाही फोर्ट लाहौर के अंदर, ठीक है। स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर यूज इन द बिल्डिंग मेक इट मास्टरपीस। और उसमें उसने छोटे छोटे जो है मिरर को यूज करके, मिरर वर्क बेसिकली उसने किया था उसके अंदर, शीश महल के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा नियर शीश महल लाई द बिल्डिंग ऑफ नौलखा बारादरी वेयर मार्बल स्टोन इज इनग्रेव्ड एंड स्टडीड विद प्रीशियस स्टोन। और उसने जो शीश महल है, उस बिल्डिंग को जब कंस्ट्रक्ट करवाया, तो उसके अंदर उसने बारादरी, नौलखा बारादरी जो है वो मार्बल स्टोन के साथ वो उसने जो है वो कार्व, इनग्रेव्ड का मतलब होता है कार्विंग की थी उसके ऊपर, डिफरेंट जो है उसको डेकोरेट किया था स्टोन्स के साथ, ठीक है। ऐसे जो कि काफी कीमती थे, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स के साथ उसने उसको उस पे जो है वो कार्विंग की थी। बारादरी जो है ये बेसिकली 12 पिलर्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे देखा हो, हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पे बारादरी मौजूद है, ठीक है। किसी ने अगर देखी हो, अगर कोई वहाँ पे गया हो, ठीक है, 12 पिलर्स की बात हो रही है, ठीक है। या आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। फिर उसके अलावा इसने इन द सेम पीरियड वजीर खान मॉस्क जो है वो लाहौर के अंदर कंस्ट्रक्ट की थी, जिसके अंदर इसने मोज़ैक वर्क करवाया था, ठीक है। लाहौर के अंदर, ठीक है। मतलब कि इसको, उसकी जो सरफेस थी उसको डिफरेंट कलर स्टोन के साथ, ग्लास के साथ, डिफरेंट ग्लास के साथ और टाइल्स के साथ उसने उसको बनाया था, ठीक है। मोज़ैक वर्क ऐसा वर्क होता है जिसके अंदर डिफरेंट स्टोन्स को, टाइल्स को और उसके अलावा ग्लास को, मिरर को यूज करके कंस्ट्रक्ट की जाती है बिल्डिंग, ठीक है। फिर मीनार्स मस्जिद के अंदर इसने बिल्ड करवाए थे, मस्जिद के ऊपर मीनार बनवाए थे। और ये इसने जो मीनार बनवाए थे, ये पर्शियन आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस होके इसने जो है वो मस्जिद के ऊपर बनवाए थे, ठीक है। पर्शिया के जो लोग थे, पर्शियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो मीनार वगैरह बनाते थे मस्जिद के ऊपर, तो उनसे इन्फ्लुएंस होके इसने ये मीनार वगैरह जो है मस्जिद के ऊपर वो बनाए थे।
फिर शाहजहां कंस्ट्रक्ट ब्यूटीफुल मस्जिद इन थाटा सिंध के अंदर इसने मस्जिद जो है वो तमीर करवाई। और उसका जो ऊपर जो गुम्बद था उसको डेकोरेट किया था डिफरेंट पेंटिंग्स के साथ, ठीक है। उसका ग्रीन बॉर्डर इसने रखा था, फाइन ग्रीन बॉर्डर के साथ उसको डेकोरेट किया था। फिर जहाँ आरा डॉटर डॉटर ऑफ शाहजहां बिल्ड कंग्रीगेशन मस्जिद इन आगरा के अंदर उसने जो है वो मस्जिद तमीर करवाई थी, ठीक है। ये ऐसी मस्जिद थी जो कि काफी बड़ी थी, जिसको जामिया मस्जिद कहा जाता है, मतलब गैदरिंग काफी ज्यादा वहां पे हो सकती है, आगरा के अंदर मौजूद है। रूफ ऑफ दिस मस्जिद इज कवर्ड विद 3 डोम्स के साथ उसने उसको मस्जिद के ऊपर 3 जो है वो गुम्बद तमीर करवाए थे, ठीक है। और फिर शाहजहां जो है 1666 में उसकी डेथ हो गई थी, और ताजमहल आगरा के अंदर ही उसका जो है वो बरीड उसे किया गया था, ठीक है। उसकी तदफीन जो है वो आगरा के अंदर ही हुई थी, ठीक है। इसकी जो है इसका जो रूलिंग का टाइम था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी डेथ से पहले ही इसका रूलिंग टाइम खत्म हो गया था 58 में, 1658 में। उसके बाद इसका जो बेटा था औरंगजेब, उसने उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मराठास के बारे में हमने नहीं पढ़ना, तो हम जो है कल तो आप लोगों का टेस्ट होगा, फिर परसों से इंशाल्लाह हम औरंगजेब आलमगीर जो है ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसने के जो कि 1618 के अंदर पैदा हुआ था, 1707 के अंदर उसकी डेथ हो गई थी, और 1658 से उसका रूलिंग का टाइम स्टार्ट हुआ था। सिक्स्थ एम्परर था मुगल का, ठीक है। मुगल जो बादशाह था, छठा ये मुगल बादशाह था, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। इसने ज्यादातर कंस्ट्रक्शन जो करवाई थी वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड था, इसका इसका जो टाइम पीरियड था वो बाकी की निस्बत जो है वो मशहूर इसलिए समझा जाता था कि इसने बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाई थी, ठीक है। तो ये सारे नेम आप लोगों ने याद रखने हैं। ताजमहल बिल्ड करवाया था, ठीक है। रेड फोर्ट, जामिया मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, ठीक है। और रेड फोर्ट जो है उसमें रेड मार्बल को यूज किया था, ताजमहल के अंदर वाइट मार्बल स्टोन को यूज किया था। फिर शालीमार गार्डन इसने बनाया था। फिर उसके अलावा इसने जो है वो जामिया मस्जिद बनवाई थी। उसके अलावा इसने जो है जहांगीर टॉम बनवाया था, नूरजहां टॉम बनवाया था, शीश महल बनवाया था, ठीक है। और उसके अलावा वजीर खान मॉस्क ये इसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, ठीक है। और जो मस्जिद वगैरह इसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी उसके ऊपर जो है वो इसने मीनार और डोम वगैरह जो है वो बनवाए थे, ठीक है। और 1666 में इसकी डेथ हो गई थी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, अटेंडेंस मार्क करवा दें अपनी। आप लोग चैट बॉक्स के अंदर भी अपने नाम मेंशन कर दें। हफ्सा, हफ्सा, मदीहा, मदीहा, अबिया, प्रेजेंट। अदीला, अलीशा, अमतु सुबू, अमतु सुबू, अमतु सुबू आज प्रेजेंट है और जवाब नहीं दे रही। अमतुल मुकीत, अमतुल मुकीत, अमतुल मुसव्विर, अमतुल सुबू, प्रेजेंट। अमतुल मुसव्विर, अरीफा, प्रेजेंट। ईशा, ईशल, दोनों नहीं प्रेजेंट। फरीदा, प्रेजेंट। फिरोजा, प्रेजेंट। हाला, प्रेजेंट। हिब्बातुल गालिब, हिब्बातुल गालिब नहीं है। हिब्बातुल मुकीत, जाजबा, खतीजा, प्रेजेंट। जाजबा प्रेजेंट है। जी। खतीजा, प्रेजेंट। मिशल, मुनीफा, नवाल, प्रेजेंट। नवाल, नवाल, जाजबा नवाल ने क्यों नहीं क्लास अटेंड की? टीचर मुझे नहीं पता। ओके। नुसरत, राफिया,
सम्या, सम्या, सारिया, तूबा, प्रेजेंट। जोया। अच्छा, अबिया, अब मैं जिनकी आज जो प्रेजेंट है उनके नेम ले रही हूँ। अबिया, अमतुल सबू, अमतुल मुसव्विर, अरीफा, फरीदा, फिरोजा, जोया, सारिया, मुनीफा, खतीजा, जाज़बा और हाला। इनके अलावा अगर कोई मौजूद है तो अपनी अटेंडेंस लगवा दे। नहीं है? चलें ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। लीव कर दे क्लास। टीचर, हाँ जी। अल्लाह टीचर, हाफिज। ये मेजर एनिमीज ऑफ अकबर एक्सक्लूडेड है? हाँ जी। कौन से पेज की बात कर रही हैं? पेज नंबर 75 पे है, छोटा सा है बिल्कुल। हाँ जी, ये नहीं है मेजर एनिमीज ऑफ अकबर, ये नहीं करना आप लोगों ने। और ये जो मराठास है ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी ऑफ द मुगल्स, ये भी नहीं करना। ठीक है? जी। और कल औरंगजेब से, 70 औरंगजेब से जी स्टार्ट 8 करेंगे तक हम। ही, ठीक है। और 67 से लेके 78 तक टेस्ट है, वो जो हाँ जी, मैं म्यूजिक भी आप है लोग को उसमें। ये बता भी दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है? कि आप लोग का टेस्ट कहाँ से जी कहाँ जी। तक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।